गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण निकाल लो भैया। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमद्य वीरं विशीर्ण दोषाशय पाशबन्धम्। पेज नंबर 54। अनुक्ततुल्यं यदनेवकारं व्यावृत्य भावान् नियमद्वयेऽपि पर्याय भावेन्यतर प्रयोगस् तत्सर्वमन्यच्युतमात्महीनम्। अनेवकारम। अब देखो इसमें संधि विच्छेद करो आप, यद प्लस अनेवकारम। जैसे अनपढ़ अज्ञात बोलते हैं ना, नए समास लगा देते हैं, तो यहाँ अन उपसर्ग लगा है। एव शब्द, एव तो अव्यय है, एव माने ही, इसका रूप तो चलता नहीं है। एव शब्द के पहले अन लगा दिया, मतलब एवकार से रहित। जैसे अज्ञान तो ज्ञान रहित, अनपढ़ बिना पढ़ा तो अन लगा दिया। तो एवकार से रहित यदि हम नए विवक्षा में एवकार न लगाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, विपक्षात व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। हम यह जीव है कह रहे हैं तो जीव ही है बोलना पड़ेगा, जिसमें चेतना पाई जाए उसे हम जीव कहते हैं। यहाँ तो एवकार लगाना ही पड़ेगा, अविनाभाव संबंध है ना। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है। तो यहाँ पर नियामक हो गया, नियामक मतलब एवकार। अगर यहाँ इस परिभाषा में एवकार न लगाया जाए तो फिर हम पुद्गल को भी जीव कह सकते हैं, धर्म द्रव्य को किसी भी को जीव कह सकते हैं ना। पक्ष और सपक्ष में धर्म का होना और विपक्ष से व्यावृत्ति होना, तो विपक्षात व्यावृत्ति के लिए कह रहे हैं यहाँ पर अनेवकार, माने एवकार से रहित यदि वह पद है। एवकार से रहित का मतलब विपक्षात व्यावृत्ति यदि हम नहीं करते हैं तो किसी का भी धर्म बना सकते हैं, मतलब पुद्गल का भी लक्षण हम जीव चेतना बना सकते हैं। अब आचार्य बता रहे हैं अनुक्त तुल्यम। अनुक्त किसे कहेंगे, ना कहा हुआ। उक्त माने कहा हुआ और अनुक्त माने ना कहे हुए। हम जिसका कथन नहीं कर रहे हैं वह हटाया नहीं जा रहा है, उसका सर्वथा निष्कासन नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जिस ज्ञान दर्शन गुण जिसमें पाया जाए उसे हम जीव कहते हैं, पर पहले भूमिका चली आ रही कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। विशेष धर्म जीव का हुआ ज्ञान दर्शन, लेकिन सामान्य धर्म अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुण लघुत्व आदि गुण भी उसमें मौजूद हैं। सहवर्ती का विरोध नहीं करते हैं। सहवर्ती देखो, गुण पर्यावत द्रव्यम तत्वार्थ में बताया। अब गुण में सामान्य गुण भी लेंगे, सामान्य धर्म भी लेंगे और विशेष धर्म भी लेंगे। सामान्य धर्म भी अनेक हैं और विशेष धर्म भी पर्यावरण की अपेक्षा अनेक हैं। कैसे, पहले अपने आलापति में पढ़े, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इन चार को विशेष धर्म में लिया जीव के अंदर। अनंत चतुष्टय बोलते हैं ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत चतुष्टय। तो जीव का में ये अनंत चतुष्टय जीव में ही पाया जाएगा। अब एक तरफ बता रहे उपयोग हो जीव लक्षणम, तो सुख वीर्य आज जब कहाँ चले गए, दर्शन कहाँ चले गए, दर्शन चलो आ गया, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग, सुख वीर्य कहाँ गया। ये पर्यायार्थिक नय से भेद विवक्षा दी जाती है। एक भेद रूप व्यवहार होता है और एक उपचार रूप व्यवहार होता है। तो भेद रूप व्यवहार में तो हम क्या कहेंगे, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, ये गुण पाया जाए, जो ज्ञाता दृष्टा उसे जीव कहते हैं। भेद रूप व्यवहार हुआ तो कि जीव में हम धर्म और धर्मी में प्रदेश भेद नहीं होता है। प्रदेश भेद न होने पर भी
हम उसमें भेद करके कथन कर रहे हैं कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। कारक जिसमें अधिकरण कारक लगा दिया ना। तो ऐसा प्रवचन सार में बताया है विभक्त कर्तीकरण और अविभक्त कर्तीकरण। विभक्त कर्तीकरण माने जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा एक अलग द्रव्य है, मिट्टी का घड़ा है जिसका भी है, कुम्हार अलग द्रव्य है। विभक्त कर्तीकरण यह पुद्गल द्रव्य का कर्ता जीव को ठहरा रहे हैं, लेकिन दो द्रव्य विभक्त अलग अलग हैं। घड़ा अलग है और जीव अलग, कुम्हार अलग है। विभक्त कर्तीकरण, किसी ने बढ़ई ने टेबल का निर्माण किया और कारीगरों ने मकान का निर्माण किया, कारक तो ठहराएंगे उनको, हम किया है इसने, शिल्पी ने मूर्ति बनाई है कहेंगे। लेकिन विभक्त कर्तीकरण और अविभक्त कर्तीकरण में जीव अपने गुणों का प्रदेश भेद नहीं है, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। अविभक्त कर्तीकरण मैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, इन ज्ञान का धारी हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा में पर्यायों की अपेक्षा भेद कर रहे हैं ना। दो ज्ञान का धारी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का धारी, अथवा कुमति कुश्रुत का धारी मिथ्यात्व है तो तीन ज्ञान का धारी। तो ये जो हम पर्यायों की अपेक्षा भेद कर रहे हैं, अपने गुणों में ही तो भेद कर रहे हैं। ज्ञान गुण की पर्याय है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। तो अविभक्त कर्तीकरण की अपेक्षा से चूंकि ज्ञान गुण आत्मा से प्रदेश भेद पूर्वक अलग अलग नहीं है, जहाँ प्रदेश भेद पूर्वक अलग अलग नहीं चर्चा होती है वहाँ अविभक्त कर्तीकरण, अविभक्त ये चीज़ है ही नहीं। मतलब यहाँ तो टेबल अलग है, बढ़ई अलग है ना। वैसे मेरा ज्ञान गुण, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, द्रव्य संग्रह का ज्ञान मुझे अच्छा है, मुझे तत्वाश्रुत का ज्ञान अच्छा है, तो ज्ञान बता रहे तो अपने ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना। और ज्ञान ज्ञानी से भिन्न थोड़ा ही है, अभेद है ना। तो अविभक्त कर्तीकरण और विभक्त कर्तीकरण हो गया ना। अब यहाँ देखो ये लिख रहे हैं अनुक्त तुल्यम। एक बार इसकी व्याख्या पूरी पढ़ेंगे। जो पद एवकार से रहित है वह अनुक्त तुल्य है। कहना नहीं करना सब बेकार हो गया। एवकार से रहित मत करो, विपक्षात व्यावृत्ति होनी चाहिए। मैं जीव ही हूँ, मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, ये लिखना पड़ेगा। बल्कि विपक्ष से व्यावृत्ति होना। यह जो पद पहले क्या, चूँकि हम लोग भूमिका शुरू से नहीं ले रहे हैं ना, 2 श्लोक पहले पढ़ चुके थे 40 और 41। उन्होंने क्या बताया था वहाँ पर कि हम जो पदोच्चारण करते हैं, जैसे मैंने किससे कहा घड़ा लाओ, तो वो अन्य मतावलंबी जो एकांतवादी प्रश्न कर रहे हैं घड़ा लाओ, तो घड़ा से तो घट एक ही धर्म का प्रयोग हो रहा है। आप जैनी कैसे कहते हो कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है? घड़ा लाओ तो घड़े का ही तो ज्ञान हुआ, घड़ा आकार का जो एक वस्तु उसी का तो ज्ञान हुआ। तो हमारे आचार्य कहते हैं प्रत्येक पद जिसकी चर्चा करता है वो ज्ञेय पदार्थ भी अनेक धर्मात्मक है। हम घड़ा लाओ हमने कहा, वो घड़ा भी अनेक धर्मात्मक है। लेकिन हम कहते हैं शब्द रचना जब करते हैं तो हमने घड़ा शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो घड़ा शब्द नहीं पकड़ा। घड़ा शब्द का वाच्यभूत कोई पदार्थ, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से घटाकार की चर्चा हो रही है, लेकिन अर्थ पर्याय उसमें बहुत सारी मौजूद है। वर्ण गंध रस स्पर्श सब उसकी जो गुण धर्म उसमें मौजूद है वो भी उसमें मौजूद है। हाँ, द्रव्य भी है, पुद्गल द्रव्य है। घड़ा तो एक व्यंजन पर्याय घटाकार कमुका का जो पर उसकी चर्चा हुई, चर्चा एक धर्म की हुई, लेकिन जो चर्चित नहीं है वो अन्य गौण रूप में वो सारे धर्म उसमें मौजूद है, ऐसा जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। तो पद के द्वारा किसी भी शब्द के द्वारा जो हम मीनिंग दे रहे हैं, उसके पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं, वो पदार्थ अनेक धर्मात्मक है। प्रत्येक पद एवकार से रहित यदि सर्वथा मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा? विपक्षात व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। क्या बता रहे हैं? जो पद एवकार से रहित वह अनुक्त तुल्य है,
न कहे हुए के समान है, क्योंकि उसमें कर्ती क्रिया विषयक नियम द्वय के इष्ट होने पर भी व्यावृत्ति का अभाव होता है। व्यावृत्ति माने विपक्षात व्यावृत्ति। कर्ती क्रिया विषयक क्या बता रहे हैं? कर्ता एक कौन जीव हुआ मान लो हैं, और उसके द्वारा जो पद रचना की जा रही है, जो विवक्षाएं दी जा रही हैं, वो क्रिया हो गई। प्रतिपाद्य विषय प्रतिपादन कर रहा है, प्रतिपादन करना क्रिया। किसी पद के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं, करने वाला जीव है। हाँ, तो नियम द्वय के इष्ट होने पर भी व्यावृत्ति का, नियम द्वय क्या मतलब? निश्चय ने और व्यवहार ने। निश्चय पूर्वक कोई एक बात न कहे जाने से प्रतिपक्ष की निवृत्ति नहीं बन सकती। व्यावृत्ति का अभाव होने तथा प्रतिपक्ष की निवृत्ति न होने से पदों में परस्पर पर्याय भाव ठहरता है। पर्याय भाव के होने पर परस्पर प्रतियोगी पदों में से भी चाहे जिस पद का कोई प्रयोग कर सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ? शब्द शायद कठिन लग रहे होंगे आपको। यहाँ विपक्षात व्यावृत्ति को मुख्य रूप में लो। एक प्रतिपक्षी धर्म होता है, एक सपक्षी, अन्वय को लिए हुए अन्वय। जैसे कि हमने देखो, एक क्रमवर्ती पर्याय, एक सहवर्ती पर्याय। तो क्रमवर्ती पर्याय को पहले, चूँकि अपन ज्ञान बहुत दिन हो गया ना, 41 नंबर को पढ़े, तो क्रमवर्ती पर्याय में क्या होता है? जैसे जल में लहरें उठ रही हैं, मिट रही हैं, उठ रही फिर गिर रही हैं, तो क्रमवर्ती हो गई। एक बार लहरों का उठना हुआ, फिर उन्हीं लहरों का गिरना हुआ। हम जब ये मनुष्य पर्याय में हैं, मेरी भुज्यमान आयु समाप्त हो जाएगी तो हम किसी देव पर्याय आदि में चले गए, लेकिन जीव तो वही है, ये चीज़ है। तो इन्होंने पहले बताया था ऐसा, ये क्या बताया था? सभावी धर्म और क्रमभावी धर्म। क्रमभावी धर्मों में पर्यायों को लेते हैं और सभावी धर्मों में गुणों को लेते हैं। अगर हम विशेष में सामान्य को निष्ठ मानेंगे, पहले बताया था ना, यदि हम विशेष में, विशेष माने पर्याय, जैसे मनुष्य पर्याय, तिर्यंत पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, ये चारों पर्याय जो हमारी व्यंजन पर एक साथ एक ही समय मौजूद नहीं रहेंगी। जिस समय हमारी मनुष्य पर्याय मौजूद है, उसी समय हमारी देव पर्याय भी मौजूद हो नहीं बनेगी। भुज्यमान चारों पर्याय एक साथ नहीं बन सकती। अब यदि हम विशेष में द्रव्य सामान्य को निष्ठ कहें तो क्या हो जाएगा? जिससे मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ, उसमें जीव द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। यदि विशेष में सामान्य को निष्ठ करें तो जीव द्रव्य हुआ। जीव द्रव्य को हम पर्यायों में निष्ठ कर रहे हैं। किस पर्याय में? किसी एक विशेष पर्याय में। हम अभी मनुष्य हैं, मनुष्य पर्याय में जीव द्रव्य को निष्ठ कर रहे हैं, तो मेरी मनुष्य पर्याय नष्ट हुई तो जीव द्रव्य नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा ना। सामान्य में विशेष निष्ठ होता है, विशेष में सामान्य निष्ठ नहीं होता। द्रव्य तो भव में वही रह रहा है, चारों गति में जीव घूम रहा है, पर वही जीव घूम रहा है। किसी एक जीव की हम चर्चा कर रहे हैं, विवक्षित किसी एक जीव को ठहराया। यही जीव पहले तिर्यंच में था, फिर वहाँ से नरक में चला गया, फिर वो मनुष्य में आ गया, फिर देव में चला गया। तो द्रव्य में हम द्रव्य में गुण और पर्यायों को निष्ठ करते हैं, द्रव्य में गुणों को भी निष्ठ करते हैं और पर्यायों को भी निष्ठ करते हैं। आप गुणों की पर्याय और व्यंजन पर्याय हमारी बन गई, वो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय, ज्ञान गुण की अर्थ पर्याय, मतलब प्रति समय जो परिणमन हो रहा है वो लेंगे। तो हमें देखना ये है कि द्रव्यार्थिक नय का विषय और पर्यार्थिक नय का विषय दोनों ही विशेष हैं। द्रव्यार्थिक नय पर्यार्थिक नय को गौण करता है और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से होने वाला जो सहवर्ती धर्म साथ साथ रहने वाला उसकी चर्चा करता है। द्रव्य की चर्चा करेंगे तो गुण और पर्याय दोनों उसमें आएंगी। हमारे आचार्य बता रहे हैं, हमने तो द्रव्य में गुण और पर्याय को निष्ठ बताया है। हम कहाँ कहते हैं कि मतलब विशेष में सामान्य निष्ठ है? विशेष में सामान्य निष्ठ नहीं है। सामान्य मतलब
सामान्य धर्म, विशेष धर्म, दोनों धर्म हैं और दोनों ही धर्म धर्मी में निष्ठ हैं। सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों धर्म धर्मी में निष्ठ हैं और धर्मी की चर्चा दो नयों के द्वारा होती है, द्रव्यार्थिक नय के द्वारा और पर्यार्थिक नय के द्वारा। द्रव्यार्थिक नय के जब चर्चा करते हैं तो द्रव्य को मुख्य बनाते हैं और पर्याय को गौण कर देते हैं, और जब पर्यार्थिक नय चर्चा करते हैं तो पर्याय को मुख्य बनाते हैं और द्रव्य को गौण कर देते हैं। लेकिन जो हमने पहले आलापति वगैरह में पढ़ा, वहाँ धर्मी में दो चीज़ बताई। धर्मी से धर्म कभी भी अलग नहीं होता है, लेकिन धर्मी के अंदर जो धर्म है उस धर्म की पर्याय बदलती हैं। धर्म हो गया ज्ञान गुण, उसकी पर्याय हो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, पर्याय हो गई। जिस समय केवली हो गया कोई जीव, घात्या कर्म नष्ट कर केवली हो गया, अब केवल ज्ञान रूप पर्याय उसमें मौजूद है, लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान रूप जो छायोपशमिक ज्ञान की पर्याय थी वो मौजूद नहीं है। छायोपशमिक भी हो और छायिक भी हो, दोनों पर्याय एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो किसी। एक ज्ञान है, एक ज्ञान हो तो केवल ज्ञान है, केवली है। अब छायिक ज्ञान, छायिक गुण, छायिक धर्म प्रकट हो गया ना, क्षोभसम कैसे कहेंगे? अगर क्षोभसम मानेंगे तब तो देशघाती घात्य कर्म का उदय मानना पड़ेगा, घात्य कर्म के जो देशघाती प्रकृति उनका उदय मानना पड़ेगा। छायोपशमिक मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा अन्य मतावलंबी। हमारे यहाँ धर्मी को मतलब धर्मी माने पदार्थ, वो अनेक धर्मों का समूह है। अनेक धर्म में क्या आएंगे? गुण पर्याय व द्रव्यम। अब गुण में सहवर्ती गुण को लेंगे और पर्यायवर्ती में क्रमवर्ती धर्म को लेंगे, क्योंकि अविनाभाव संबंध जो परीक्षा मुख में बताया है, सहक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सहक्रम भाव नहीं हो, कोई ना कोई पर्याय रहेगी। जिस समय मनुष्य पर्याय है उस समय पर्याय सहित तो है ना, और गुण भी है मेरे साथ में, ज्ञानादि गुण भी हैं। अब जिस समय हमारी मनुष्य, यदि मनुष्य हमारे समाप्त हो जाती है और देव पर्याय में चले जाते हैं, अब भुज्यमान मनुष्यायु नहीं रही। अगर विशेष में सामान्य को निष्ठ कर दें तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। मनुष्य पर्याय नष्ट हुई तो जीव भी साथ साथ में नष्ट हो गया, ऐसा मानना पड़ जाएगा फिर तो। चूँकि दो श्लोक तीसरे श्लोक की भूमिका को लिए हुए हैं ना, अनुक्त तुल्यम, फिर तो तुम्हारा कहना नहीं कहना सब बेकार हो गया। अनुक्त मने नहीं कहा, तुम्हारा विषय जिस पद का तुमने कथन किया वो पद अनुक्त तुल्य हो गया, अर्थात उसका कहना बेकार चला गया, क्योंकि एक धर्मात्मक दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। एक धर्मात्मक, हमने घट लाओ, घट से जो धर्म विवक्षित हुआ मात्र उसी धर्म को लिए हुए घड़ा नहीं है। हमने कहा किसी को घट लाओ, तो घट और दो शब्द का प्रयोग किया, उसका अर्थ निकलता है घड़ा, आकार जो घड़े का वो अर्थ निकलता है। पर शब्दों के द्वारा तो घट बोला, लेकिन उस घट के द्वारा जिस पदार्थ की चर्चा करी जा रही है वो घट भी अनेक धर्मात्मक है। यदि मिट्टी का बना हुआ घड़ा है तो मिट्टी रूप द्रव्य उसमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर उसकी पूर्ववर्ती पर्याय वो भी गौण रूप में उसमें अविवक्षित मौजूद हैं। वो अनादिकाल से घड़ा नहीं था, वो त्रैकालिक घड़ा नहीं है, उसकी पूर्व पर्यायों को भी प्राग अभाव के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। प्राग अभाव के रूप में सर्वथा अभाव कर देंगे। यदि सर्वथा मिट्टी का ही प्राग अभाव मतलब मिट्टी द्रव्य का अभाव कर दिया, मिट्टी द्रव्य का तो घड़ा आए कहाँ से? सोने का घड़ा है, स्वर्ण द्रव्य को मान ही नहीं रहे हो, सिर्फ सोने घड़ा मान रहे हो तो कैसे बनेगा? सुवर्ण में स्वीकार तो करना पड़ेगा ना ये चीज़। निश्चय पूर्वक कोई एक बात न कहे जाने पर, निश्चय पूर्वक मतलब अविनाभाव संबंध ले लो। जिसके जिसके साथ अविनाभाव संबंध है वो तो द्रव्य के साथ सदा बने ही रहते हैं। कोई ना कोई पर्याय रहेगी ना, और कोई ना मतलब गुण तो रहेगा ही रहेगा। गुण में तो गुण ही रखेंगे,
गुण की पर्याय, जैसे वर्ण हो गया गुण पुद्गल द्रव्य का, वर्ण हुआ गुण, और वर्ण की पर्याय हो गई हरा, नीला, पीला, काला, जो भी सफ़ेद आदि वर्ण पर्याय। जिस समय दीवार सफ़ेद है तो उसको सफ़ेद ही कर रहे हैं हम। तो कोई कहे लाल, अरे सफ़ेद दीवार को तू लाल कैसे बता रहा है? लेकिन वर्ण तो है ना, वर्ण भी, वर्ण हुआ गुण, हाँ हाँ, गंध आदि सभी रहेगा उसमें। तो पर्यायों में भेद, पर्याय की अपेक्षा भेद विवक्षा बनती है। जिस समय दीवार सफ़ेद है उस समय लाल नहीं है, जिस समय लाल है उस समय सफ़ेद नहीं है, पर दीवार वही है। हमारी जब इच्छा होती है तो हम सफ़ेद दीवार में की सफ़ेदी हटा देते हैं और लाल रंग का उसको कर देते हैं, पर दीवार तो वही रही, दीवार तो वही रही। हमने दीवार को धर्मी के रूप में स्वीकार कर लिया, दृष्टांत के रूप में। इसी तरह जीव धर्मी है। अब कभी वो तो मिथ्यात्व के स्थान में चला गया तो कुमति कुश्रुत वाला कहलाने लगता है, सम्यक दृष्टि हो गया सुमति सुश्रुत वाला हो जाता है, और साधना करी 3 ज्ञान का धारी हो गया, और साधना करी पर्यायों में विवक्षाएं चल रही हैं। लेकिन ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मति ज्ञान को भी ज्ञान ही कहते हैं, श्रुत ज्ञान को भी ज्ञान ही कहते हैं, अवधि ज्ञान, माना पेरे ज्ञान, सबको ज्ञान ही तो कह रहे हैं ना। जैसे अभी हमने वर्ण की बताया, हरा, नीला, पीला, पर्याय अलग, पर्याय में मतलब क्रमपना बन रहा है। जिस समय मति ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसी समय श्रुतम मति पूर्वम, पहले मति ज्ञान तब श्रुत ज्ञान, समय भेद बता रहे हैं ना, समय भेद है। तो समय भेद है, इसका मतलब दोनों एक साथ उपयोगात्मक नहीं है। बहुत गहरा है विषय। इनका कहना इतना ही है कि परस्पर प्रतियोगी पदों से भी, चाहे जिस पद का कोई, अगर हम पूर्ववर्ती माने प्राग भाव प्रदंसा भाव को स्वीकार न करें सीधा सीधी, और देखो एक तिर्यक सामान्य और एक उर्ता सामान्य। उर्ता सामान्य में तो द्रव्य, एक ही द्रव्य की चर्चा आ रही है, और तिर्यक सामान्य में अनेक धर्मों की चर्चा आ रही है, अनेक द्रव्यों की चर्चा, लेकिन सदृशता दिखाई जा रही है। देखो जो जो जीव है सब में चेतना गुण पाया जाता है। ये हाथी खड़ा है, इसमें भी तो जीव है ना, ये गाय है, इसमें भी जीव बना है। तो सदृशता दिखाते हुए, अनेक द्रव्यों में सदृशता दिखाते हुए जो कथन करते हैं वो तिर्यक सामान्य हो गया, तो भी तो धर्म है ना। लेकिन बिल्कुल अलग जीव द्रव्य को हम कहें कि अरे जो जीव द्रव्य उसी को तो धर्म द्रव्य कहते हैं, वही तो आधा, अरे बिल्कुल भिन्न है वो तो, किसी भी अपेक्षा से ना सदृशता है, सदृशता भी नहीं है, ना उसमें तिर्यक सामान्य ठहर रहा है, ना उसमें उद्धता सामान्य ठहर रहा है, कुछ भी नहीं ठहर रहा है। तो विपक्षात व्यावृत्ति अति अनिवार्य है, ये लिख रहे हैं। प्रतियोगी पदों में भी फिर तो हम किसी को कुछ भी कह देंगे, प्रतियोगी पदों में भी घट सब चला जाएगा। माने हम घट लाओ तो कोई गिलास भी ला के रख देगा, कटोरा भी ला के रख देगा, कुछ भी ला के रख देगा, यदि विपक्षात व्यावृत्ति न की जाए तो। ये चीज़ व्याख्यान पढ़ो, समझ में आ जल्दी। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण तौर से अस्ति जीव, हमने सप्तभंगी न्याय में अस्ति पक्ष को पकड़ा, जीव के साथ विशेषण लगा दिया अस्ति। इस वाक्य में अस्ति और जीव ये दोनों पद एवकार से रहित हैं, एवकार से रहित हैं। अस्ति पद के साथ अवधारणार्थक एव शब्द के न होने से नास्तित्व का व्यवच्छेद नहीं बनता, और नास्तित्व का व्यवच्छेद न बन सकने से अस्ति पद के द्वारा नास्तित्व का प्रतिपादन होता है। क्या हुआ, हमने क्या बताया था, अस्ति जीवा, अस्ति एक धर्म हो गया, पर वो अस्ति धर्म नास्ति धर्म को सापेक्ष रूप में लिए हुए है, सर्वथा अस्ति नहीं है। माने मात्र अस्ति है, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व आदि जो गुण है वो उसमें नहीं है, ये हो गया। हमारा तो एवकार भी सापेक्ष है, यह जीव है, तो हम जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं वो वस्तु अनेक धर्मात्मक है, अन्य धर्मों को गौण कर रहा है, उसका सर्वथा अभाव थोड़ी कर रहा है। इस वाक्य में अस्ति पद भी सापेक्ष है, मतलब निरपेक्ष नहीं है।
जब हम अस्थि कर रहे हैं तो नास्ति धर्म को गौण किया है, सर्वथा हटाया नहीं है। यदि नास्ति धर्म को सर्वथा हटा देंगे तो जीव को पुद्गल भी कह सकते, धर्मद्रव्य भी कह सकते, अधर्मद्रव्य भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। अस्थि पद के साथ अवधारणात्मक एवं शब्द के न होने से नास्तित्व का व्यवच्छेद नहीं बनता और नास्तित्व का व्यवच्छेद न बन सकने से अस्थि पद के द्वारा नास्तित्व का भी प्रतिपादन होता है। और इसलिए अस्थि पद के प्रयोग में कोई विशेषता न रहने से वह अनुक्तुल्य हो गया। अरे एवकार भी लगा तो सापेक्ष करके लगाओ, लेकिन वस्तु स्वरूप के निरूपण में नयों का प्रयोग होता है। लौकिकता में सब जगह, जैसे उदाहरण ले लो, रात्रि भोजन करना कथनचित पुण्य कथनचित पाप, यहाँ कथनचित लगेगा क्या? अरे गुण पर द्रव्यम, जब यहाँ द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने की अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप की चर्चा करते हैं तब वहाँ अस्थि नास्ति लगाते हैं, विपक्षात व्यावृत्ति करते हैं। जो उक्त हुआ वो अर्पित, अर्पित माने विवक्षित हो गया, और अनर्पित अनेक धर्म उसमें गौण पक्ष में चले गए। इस अपेक्षा से अस्थि नास्ति रूप में हमारा सप्तभंगी न्याय है। अस्थि नास्ति का विरोध नहीं करता। सप्तभंगी सारे सातों वाक्य एक दूसरे की अपेक्षा लिए हुए हैं, निरपेक्ष नहीं है, ये बात है। तो अवधारणार्थक हुआ, तो अवधारणार्थ के माने विवक्षा। विवक्षा हम किसी जीव के किसी एक धर्म की दे रहे हैं। तपस्वी सम्राट सनमत महाराज के तप की चर्चा कर रहे हैं, पर खाली तप है, उनमें ज्ञान नहीं है क्या? वो द्रव्य नहीं है क्या? गुणधर्म और भी तो अनेक उनमें। अवधारण का मतलब एकांतवादियों की यहाँ जो अवधारण का अर्थ लिया है वो स्यादवादी उसको नहीं लेते हैं। अवधारण माने नियामक। तो हम कहते हैं हम अपने गुण धर्मों की अपेक्षा से नियामक अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, अन्य द्रव्यों का गुण धर्म हम में नहीं है। ये चीज़ है। अस्थि नास्ति में भी हमको स्यादवाद लगाना पड़ेगा, मैंने अनेकांत लगाना पड़ेगा, एकांत नहीं बनेगा। नास्तित्व का व्यवच्छेद नहीं किया आपने तो कोई भी किसी भी शब्द के लिए हमें मंगाना है कटोरा और कह सकते घड़ा लाओ, क्योंकि शब्द भेद आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। सबको एक उसका सर्वसंकर दोष जिसको बोलते हैं ना, आप पढ़ा है, सर्वसंकर दोष आ जाएगा। इसी तरह जीव पद के साथ एव शब्द का प्रयोग न होने से, अगर जीव पद के साथ एव शब्द का प्रयोग नहीं किया, पहले क्या बताया था? अस्थि पद के साथ एवकार किस प्रकार लगाना और किस प्रकार नहीं लगाना। अब बता रहे हैं कि जीव के साथ एवकार किस प्रकार लगाना और किस प्रकार नहीं लगाना। जीव पद के साथ एव शब्द का प्रयोग न होने से अजीवत्व का व्यवच्छेद नहीं बनता। जीव कहा तो अजीव का व्यवच्छेद हो गया। अगर आप व्यवच्छेद को स्वीकार न करो तो फिर अजीव को जीव कह देंगे, जीव को अजीव कह देंगे, तो कुछ भी कह देंगे। जैसे घड़ा को हमने बताया था कि कटोरा भी कह सकते, गिलास भी कह सकते, कुछ भी कह सकते। अजीव तत्व का व्यवच्छेद न बनने से जीव पद के द्वारा अजीवत्व का भी प्रतिपादन हो जाता है, और इसलिए जीव पद के प्रयोग में कोई विशेषता न रहने से वह अनुक्त तुल्य हो गया। एकांतवादियों के द्वारा प्रतिपादित जितना विषय है वह सब अनुक्त तुल्य है। क्यों अनुक्त तुल्य है? अनुक्त तुल्य का मतलब अरे कहना व्यर्थ है, बकवास कर रहा है, सच्चाई तो है ही नहीं 1%। जो सच्चाई है ही नहीं, यथार्थता है ही नहीं, तो पागल व्यक्ति से कुछ बड़बड़ाता रहता है। स्वप्न में देख लिया हमने कि हम राजा बन गए, बड़ा सिंहासन मिल गया हमें, इतना सठखंडाधिपति बन गए, तो बस स्वप्न क्या उसका यथार्थ है क्या? स्वप्न, नींद खुला स्वप्न गायब, व्यर्थ है ना, कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए तुम्हारा आकाश पुष्प की तुलना देते हैं उस तरह अनुक्तुल्य। आकाश पुष्प, बच्चों आकाश में ऊपर नीला नीला आकाश दिख रहा है ना, देखो वहाँ से तुम देखो पेड़ लगा, वहाँ फूल लेके आ, पेड़ है ही नहीं वहाँ। अन्य धर्मों की अपेक्षा आकाश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ऐसे। जैन धर्म में तो आकाश द्रव्य से नीला नीला तो सौधर्मेंद्र के विमान की कांति है वो तो, पर लौकिक में तो उसी को आकाश कहते हैं ना। उदाहरण ये पढ़ रहे थे हम ना। और इसलिए जीव पद के प्रयोग में कोई व्यवस्था नहीं रही, अनुक्तुल्य हो गया। इस तरह अस्थि पद के द्वारा नास्तित्व का, देखो आप क्या बता रहे हैं, अस्थि पद के द्वारा नास्तित्व का भी कथन गौण रूप में है, मतलब उसको स्वीकार किया है, और नास्ति पद के द्वारा अस्तित्व का प्रतिपादन हो रहा है।
गौण रूप में हो रहा है ना। जीव पद के द्वारा अजीव अर्थ का भी और अजीव पद के द्वारा जीव अर्थ का भी प्रतिपादन होने से अस्ति नास्ति पदों में, क्योंकि नास्ति भी जीव का धर्म है और अस्ति भी जीव का धर्म है। जो कई बार हम बता चुके, सिद्धों के 8 गुण में 4 अनुजीवी हैं और 4 प्रतिजीवी हैं। प्रतिजीव मतलब नास्ति, अनुजीव मतलब अस्थि रूप धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। भाई सूक्ष्मत्व तो भूतगल द्रव्य की पर्याय है। शब्दों बंदो सुमो थूलो संटान भेद तमच्छा उजो दादव सैया पुग्गल दवस पच जाया। अब जीव की अपने सिद्ध भगवान कैसे मानी? तो जब मनुष्य पर्याय में थे तो बादर नाम कर्म का होता था, इंद्रिय गोचर होते थे, अब इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं तो तुल्य कर दिया। मतलब इस प्रकार पूर्ववर्ती पर्यायों का अभाव, अब बादर नाम कर्म का अभाव है। नाम कर्म का अभाव होने से पूरा ही समूह रूप में नाम कर्म ले लिया, अशरीरी हो जाने से। अब सशरीरी थे तो दिखते थे, अब अशरीरी हो नहीं दिखते हैं। छोटी लकीर बड़ी लकीर कर कई बार बता चुके हैं, उस तरह से लेना पड़ेगा। इसलिए तिर्यक सामान में भी हम लेते हैं, सादृश्यता भी लेते हैं। प्रदेश भेद है फिर भी हम गोत्र धर्म सभी गाँव में ठहरा रहे हैं, तो तिर्यक सामान्य को भी तो एक धर्म स्वीकार किया ना। अब ये देखो पर्याय क्या बता रहे हैं, प्रतिपक्षी धर्म का भी प्रतिपादन अस्थि के द्वारा होता है और नास्ति के द्वारा अस्थि का प्रतिपादन होता है। गौण रूप में प्रतिपादन हो रहा है, मुख्य रूप में जो बोल रहे हैं वही आएगा सब। तो पर्याय भाव होने पर परस्पर प्रतियोगी पदों में भी सभी मानवों के द्वारा घट कुट शब्दों की तरह चाहे जिसका प्रयोग किया जा सकता है। कुटिया है, घट है, सब एक हो जाएंगे फिर तो। कुटिया को घट का दो, घट को कुटिया का दो। इनका मुख्य रूप में यही है कि भाई आप साधवाद को स्वीकार करो, अनेकांत को स्वीकार करो। वो तत्वार्थ सूत्र का मेन सूत्र अर्पिता नर्पित सिद्धे, ये जैन धर्म का शिलान्यास हो रहा है इस पद के द्वारा। अनेक धर्मात्मक वस्तु को स्वीकार करो। घट का रहे हैं तो अघट धर्म भी घट का धर्म है। क्या बता रहे हैं? अघट माने घट नहीं। अगर अघट को भी घट पर्याय में स्वीकार कर लोगे, अघट माने गिलास, कटोरी, थाली, कलछुल, चम्मच, ये अघट में चला गया। घटाकार जो है घट हो गया। आपको घट भी है और अघट भी है, तो ये घट भी है, अघट भी है। अघट भी है मतलब गिलास भी है, कटोरा भी है, चम्मच भी है, थाली भी है, सब हो जाएगा ना फिर तो। विपक्षात व्यावृत्ति के रूप में नास्ति धर्म को भी प्रत्येक धर्म द्रव्य का धर्म मानो। अगर नास्ति को धर्म नहीं मानोगे तो फिर नियामकपना कैसे ठहरेगा? धर्म द्रव्य को धर्म द्रव्य कहते हैं, अधर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य कहते हैं, जीव को जीव द्रव्य कहते हैं। क्यों? नास्ति भी उसका धर्म है, विपक्षात व्यावृत्ति। हाँ, अब शून्यवादी भी ऐसे ही हैं, सब बता रहे हैं। इसी तरह नास्तित्व के सर्वथा अस्तित्व रहित शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। अगर अस्तित्व से रहित सर्वथा शून्यवाद को स्वीकार कर लो। पहले क्या बताया? नास्ति से रहित अस्थि को स्वीकार करोगे तो भी व्यवस्था नहीं बनेगी। अब कह रहे हैं चलो हम नास्ति को स्वीकार कर लेते हैं। अरे सर्वथा नास्ति को स्वीकार करो तो शून्यवाद आ जाएगा। उसका खंडन पहले कर चुके हैं। हाँ, तब भी घोटाला ही है। अकेला अस्थि, अकेला नास्ति, दोनों ही किसी प्रकार, और दोनों को उभय रूप में स्वीकार करो लेकिन निरपेक्ष स्वीकार करो तो भी गलत। पहला भंग था अस्थि, दूसरा था नास्ति, तीसरा था अस्थि नास्ति। अस्थि नास्ति तीसरा क्या बताता है? अस्थि और नास्ति दोनों ही वस्तु के धर्म हैं। दोनों एक साथ, दोनों धर्म एक ही द्रव्य में एक साथ मौजूद हैं। जिस समय हम अपने को मनुष्य कर रहे हैं उस समय जिस हमको ये समझ में आ रहा है कि हम मनुष्य हैं, अभी हम देव नहीं हैं, अभी हम नारकी नहीं हैं। ये भी तो अभी दिन है, इसका मतलब रात नहीं है, तब फिर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। तो तीसरा भंग जो अस्थि नास्ति है वो भी सापेक्ष है, इसलिए उभय रूप भी एकांत नहीं बनेगा, उभय एकांत भी नहीं बनेगा। और फिर चौथा था क्या? अवक्तव्य। तो अवक्तव्य का मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, तो तुम अवक्तव्यवादी
बोल करके ही अवक्तव्य बात को कह रहे हो ना, सब वचन बाधित हो गए, सब वचन बाधित हो गए। धर्म, प्रत्येक धर्म का शब्दों से प्रतिपादन होता है, लेकिन जितना वाच्य संभव है उतना ही कहा जा सकता है, सर्वथा अवाच्य नहीं है। सब किसी ने पूछा गुड़ दिया खाने को, बताना गुड़ कितना मीठा है, इतना ही कहेगा कम है अथवा ज़्यादा अच्छा है, पर एग्जैक्ट जो माप तौल मूल्यांकन होता है पॉइंट टू पॉइंट, वो शब्दों से प्रतिपादन हो सकता है क्या? कोई नहीं। जैसे पट के स्वरूप ग्रहण के अभाव में शाश्वत अपट के त्याग का असंभव है। माने जिस समय हम पट कर रहे हैं उसी समय अपट को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये वस्त्र भी है, ये गिलास भी है, ये कटोरा भी है, मकान, वस्त्र को मकान का दो, वस्त्र को जीव का दो, कुछ भी का दो। जिस समय कर ये पट है, इसका मतलब ये पट वस्त्र है, ये मकान नहीं है, ये दुकान नहीं है, ये घड़ी नहीं है, ये टेबल नहीं है, पट है, वस्त्र है। नास्ति धर्म साथ साथ में आएगा ही, ये चीज़। यहाँ इतना ही बता, हम श्लोक से पढ़ लेंगे, 5 मिनट 2 मिनट टाइम लग गया उसमें। व्यावृत्ति, देखो संधि विच्छेद करो दूसरे लाइन का, व्यावृत्ति प्लस अभावात प्लस नियम द्वयेपि, अस्ति नास्ति 2 धर्म हो गए ना, ये 2 धर्म को चर्चा करा है। एक दूसरे की व्यावृत्ति का अभाव है, सर्वथा मत हटाओ, सर्वथा अस्ति को भी मत हटाओ, सर्वथा नास्ति को भी मत हटाओ, दोनों को सापेक्ष रखो, तब काम चलेगा। पर्याय भावे अन्यतर प्रयोग, यदि पर्याय का अन्यतर प्रयोग, यदि एक ही पर्याय को स्वीकार करो और अन्य का सर्वथा अभाव कर दो, तो अभी हम मनुष्य हैं। अब हम पूछते, बताओ हम पहले कहाँ थे? जन्म तो माता पिता के पेट से हुआ, उसके पहले हमारा क्या सर्वथा अभाव था? जो सर्वथा अभाव है तो असत का उत्पाद होता ही नहीं है, द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, पर्याय विघटती उत्पन्न होती हैं। सर्वथा लगा दो तो सर्वथा पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। यहाँ देख लो इस पुस्तक में, जो पद एवकार से रहित है वह नहीं कहे हुए के समान है। नियम द्वय के होने पर भी व्यावृत्ति का अभाव होता है। आप नियम द्वय तो मान रहे हो, गुण और पर्याय को मान रहे हो, पर निरपेक्ष मान रहे हो ना। निरपेक्ष मानोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का ही अभाव हो जाएगा। पर्याय भाव के होने पर अन्य पद का प्रयोग नहीं हो सकता, जिससे वह वस्तु संपूर्ण ही अन्य प्रतियोगी से रहित हो जाती है। प्रतियोगी माने विपक्ष, विपक्षात व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी, प्रतियोगी धर्मों से रहित हो जाएगी, अर्थात प्रतियोगी धर्म में भी उसके अनुजीवी धर्म, प्रतियोगी धर्म भी उसके अनुयोगी धर्म बन जाएंगे। जैसे चेतना जीव का लक्षण है तो वर्ण गंध रस स्पर्श भी जीव का लक्षण बन जाएगा, गति हेतुत्व भी जीव का लक्षण बन जाएगा, अगति स्थिति हेतुत्व भी जीव का लक्षण बन जाएगा। प्रतियोगी का अभाव करेंगे ना, प्रतियोगी से रहित हो जाती है। या क्या बता रहे हैं? अन्य पद का प्रयोग नहीं हो सकता है। पर्याय भाव के होने पर एकांतवाद मानेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज़ है। अस्ति जीवा, इस प्रकार वाक्य से अस्ति पद है वह एवकार से रहित है, इसलिए बिना कहे हुए के समान है। एवकार से रहित है, आप एवकार लगाओ, पर एवकार को भी सापेक्ष दृष्टि से लगाना पड़ेगा, निरपेक्ष दृष्टि से नहीं लगाना पड़ेगा। मैं इस समय बुद्धिमान मनुष्य आयु है तो मैं मनुष्य ही हूँ, पर यहाँ ही क्या बता रहा है? बुद्धिमान वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से ही लग रहा है, त्रैकालिक ही नहीं लग रहा है। इनकी भाषा थोड़ी कठिन है, ऐसा करेंगे, इसको फिर रीडिंग बाद में कल डालेंगे, लेकिन मैंने विषय तो समझा दिया आपको। ना आस्ति में एक का नहीं होने से आस्तिक का अभाव नहीं होता। हाँ, जीव में एक का नहीं होने से अजीवत्व का व्यावृत्ति नहीं होती। हाँ, अब क्या पुस्तक की लाइन बहुत मतलब